रहिए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा टुडे वी विल रीड क्लास 8 चैप्टर 5 द समिट विद इन पार्ट 2 रिटन बाय मेजर HPS आलूवालिया। बट बिफोर वी प्रोसीड वी मस्ट हैव अ क्विक रिवीजन। तो क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ मेजर HPS आलूवालिया अपनी जो क्लाइंबिंग की जर्नी है उसको बताते हैं, किसको, माउंट एवरेस्ट को, कि कैसे उसके समिट तक वो पहुंचे, क्या क्या कठिनाइयां थी, क्या किस चीज ने उनको भाई प्रोवोक किया कि आप आगे बढ़ो, और कहीं ना कहीं जो ये समिट है ये कैसे कंपेयर करता है, ये कैसे सिमिलर है इक्वल टू द समिट विद इन, द समिट ऑफ माउंटेन इज इक्वल टू समिट विद इन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अब जब भी मैं पीछे के आंसर्स को देखता हूँ ना, या मैं पीछे देखता हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई शायद से मैंने अभी तक फुली एक्सप्लेन किया ही नहीं कि मैंने क्लाइंब क्यों किया माउंट एवरेस्ट को। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। और ये कैसा है, ये एक ऐसा है क्वेश्चन का आंसर देना कि जैसे कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप ब्रीथ क्यों करते हैं, तो इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। इसके ये भी हो सकता है कि भाई क्योंकि मुझे पसंद है, या फिर मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं जिंदा कैसे रहूंगा, या ये तो एक नॉर्मल है, नेचुरल है इसीलिए। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई आप हेल्प क्यों करते हैं नेबर की। तो कोई कहेगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कोई कहेगा क्योंकि भाई ये गुड हैबिट है, कोई बोलेगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सिखाया मुझे ऐसा करना, और कोई बोलेगा दिखावे के लिए, मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग मेरी तारीफ करें इसलिए। व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स। अब कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आप अच्छे काम क्यों करते हैं। इसके भी आंसर डिफरेंट होंगे, है ना, कोई सेम आंसर तो देगा नहीं। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। तो कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अच्छे से लास्ट आंसर दे दे। ठीक है, एंड देन देयर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और यही फैक्ट है कि एवरेस्ट नॉट ओनली अ फिजिकल क्लाइंब, ये एक मेंटल क्लाइंब भी है, स्पिरिचुअल भी है। ओके, द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। अब जो भी मैन है जिसने क्लाइंब किया है या जो समिट तक पहुंचा है, उसको समझ में आता है जब वो समिट तक पहुंच जाता है कि भाई मैं बहुत छोटी सी चीज हूँ इस यूनिवर्स में, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, वहाँ क्योंकि माउंटेन बहुत बड़ा है बेटा, जब हम वहाँ बहुत चढ़ जाते हैं या हम पहुंच जाते हैं तो हमें दिखता है ना भाई हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। बट कभी कभी होता है ना, अभी हम नॉर्मली हम यहाँ पे हैं, तो बच्चे हैं या बड़े हैं, तो वो क्या, हर इंसान क्या बोलता है, आई एम अ प्रिंस, आई एम अ प्रिंसेस। नहीं भाई, हम बहुत छोटे पार्ट है यहाँ पे, ऐसा राइटर हमें समझा रहे हैं या बता रहे हैं। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. अब ये जो बता रहे हैं, ये फिजिकल पार्ट है माउंटेन को समिट करने का या क्लाइम करने का, ये बस छोटा सा पार्ट है भाई, एक पार्ट है। और भी बहुत सारे पार्ट है, क्या क्या भाई, स्पिरिचुअल हो सकता है, मेंटल, इमोशनल, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और इसी से हमारा जो एक अंदर से हो जाता है कि भाई हो गया, वो सेंस आता है। There is a satisfaction of deep urge to rise above one surrounding। और इसी से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, प्रेरणा मिलती है, एक अर्ज होता है डीप के, हाँ भाई अब हमने कुछ पा लिया है। It is the eternal love for adventure in man। और ये क्या है, ये एक अंदरूनी प्यार है, किसके लिए, एडवेंचर के लिए। जैसे आप देखो बेटा, आप कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या न्यूज में सुनते हो कि भाई उसके हाथ पैर नहीं थे फिर भी उसने बहुत अच्छी डाइव की, उसने स्विमिंग बहुत अच्छी करी, उसका पैर नहीं था फिर भी उसने इतना अच्छा रन किया कि भाई वो फर्स्ट आ गया। क्या है ये एडवेंचर से लव है, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है बेटा। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। क्यों, अब ये जो एक्सपीरियंस है ये ओनली फिजिकल, केवल एक फिजिकल मात्र नहीं है कि भाई हमारी बॉडी को ही पेन हो रहा है, कहीं ना कहीं हम मेंटली हम फिट हुए, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली हम उस भगवान से जुड़े, तभी तो हमने डिसाइड किया कि हम ये काम करेंगे। कंसिडर अ फिजिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। अब क्या है, जैसे ही अभी बता रहे जर्नी कैसे स्टार्ट करती है भाई, आप एक क्लाइंबर से दूसरे क्लाइंबर की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप शेयर करते हैं रोप को। यू फर्म इन का मतलब है मेक योरसेल्फ फर्म, स्थिर हो जाते हो आप वहीं पे। ठीक है, He cuts the step in the hard ice। अब जो आगे वाला क्लाइंबर है वो स्टेप्स को कट करता है हार्ड आइस के। आइस कितनी गहरी होती होगी ना, और कितनी मतलब टाइट होती होगी वो आइस, आप सोच सकते हैं, हम सोच भी नहीं पाते बेटा, उन्होंने तो क्लाइंब किया है वहां पे। Then he belays and you inch your way up। और इस तरीके से वो रोप को फिक्स करते हैं, बिले का मतलब फिक्स अ रोप उसको, एंड देन उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं।
द क्लाइम इज ग्रिम। क्लाइम कैसी, बहुत सीरियस है भाई, अगर मजाक हुआ इधर उधर भी हुआ ना हिले तो हम नीचे गिर जाएंगे। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। आप जैसे जैसे स्टेप्स आगे लेते हैं आपकी हर नर्व स्ट्रेन होती रहती है। भाई डर भी तो लगता है, ये हो गया तो, वो हो गया तो, गिर गए तो, चोट लग गई तो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स। अब फेमस जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड लेफ्ट किया है भाई कि उन्होंने कैसे एक दूसरे की हेल्प करी। यहाँ पे हम यूनिटी की भी जो शक्ति है उसको बता रहा है ये कि भाई एक की हेल्प के बिना दूसरा चढ़ ही नहीं सकता था। गाना है ना साथ ही हाथ बढ़ाना, या शायद से ये गाना इसी के ऊपर ही हो। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और वो ये भी बताते हैं कि भाई कैसे उन्होंने उस हेल्प को नीड थी उनकी और कैसे उन्होंने लिया उसे। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वो गिव अप कर जाते। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े ब्रीथिंग डिफिकल्ट हो गई, हमारी एटीट्यूड हाई हुआ तो। यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस। और आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही हम कर्स कर रहे होते कि भाई हम क्यों चढ़े, हम पागल हो गए थे क्या, क्या हमारे दिमाग में आया था जो हमने ये वाला कदम उठाया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एक्सेंट। और ये हम वंडर भी करते भाई हमने क्यों सोचा इसको क्लाइम करने का, ठीक है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। अब बहुत सारी मोमेंट्स ऐसी होंगी बेटा जहाँ आपको लगेगा चल भाई पीछे चलते हैं, मर ही गए तो आगे चल के कुछ हो ही गया तो, पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, फिजिकली डर तो लगता ही है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा मन करता है कि भाई चलो हम पीछे ही चलते हैं। इट वुड बी अच्छी रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। और ये बहुत ही अच्छा होगा, ये आरामदायक तो होगा कम से कम प्लेन्स में जाना एज कम्पेयर टू कि हम आगे जाएंगे, हमारा मन कहता है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। और एकदम ही क्या होता है, आप स्नैप आउट का मतलब है बेटा टू स्टॉप एक्सपीरियंसिंग समथिंग अनप्लेजेंट। ये जो अनप्लेजेंट आप एक्सपीरियंस कर रहे थे ना कि पीछे चल यार चोट लग जाएगी कुछ भी हो जाएगा, इससे इस एक्सपीरियंस को आप स्टॉप कर देते हैं, आप आगे ही बढ़ने की सोचते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। कुछ है हमारे अंदर या तुम्हारे अंदर के भाई जो गिव अप करने से रोकेगा, भाई नहीं इतना कर लिया है और आगे बढ़ते हैं, पीछे क्यों जाएं। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ना जारी रखते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। और जो तुम्हारा कंपेनियन है वो तुम्हारे साथ है। यू अनदर जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में बी। अब आपको क्या लगता है मन में, यार चले इतना तो आ गए हैं, थोड़ा और 50 फीट ही तो है, या फिर 100 ही होगा, ज्यादा क्या होगा इससे। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड। और आप कहीं ना कहीं पूछते हैं भाई इसका कोई एंड है या नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप क्या करते हैं, आप अपने कंपेनियन को देखते हैं और आपका कंपेनियन आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। और आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं ऊपर को चढ़ने की। आप 2 से 3 है, मतलब जितने भी क्लाइंबर्स का जो ग्रुप है वो सबको देख रहे हैं ना भाई, कोई पीछे थोड़ा चला जाएगा, आगे जा रहे हैं तो आगे ही जाना पड़ेगा, या जाना है नॉट जाना पड़ेगा सॉरी। एंड देन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और थोड़ी ही देर में आप उस शिखर पर पहुंच जाएंगे अगर आप इसी तरीके से इंस्पायर होकर आगे बढ़ते गए तो। लुकिंग डाउन फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। और जब आप पहुंच जाएंगे ना तब आपको लगेगा कि भाई कुछ उद्देश्य था, वर्थ थी, इसीलिए तो हम यहाँ पहुंचे। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। और जो सिल्वरी पीक्स हैं, क्योंकि हमारा माउंटेन सबसे बड़ा है माउंटेन एवरेस्ट, तो जब हम वहाँ उसके पीक पर है तो बाकी जो पीक्स हैं वो थोड़ी छोटी दिखेंगी और उस पर हमें क्या दिखेगा, जैसे सिल्वर दिखेंगी थ्रू क्लाउड्स है क्योंकि, ठीक है। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। और अगर आप लकी हैं तो जो सूरज की रोशनी है ना वो उनके ऊपर पड़ेंगी। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेकलेस ऑफ योर समिट। और ये क्या लगेगा, जैसे कि भाई कोई नेकलेस पहना हुआ है हमारे शिखर ने, हमारे समिट ने। क्यों कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है और बाकी पीक छोटी छोटी हो गई उससे, तो इस तरीके से एक नेकलेस पहना हुआ है। Below you see vast valleys sloping into the distance। और नीचे आपको खाइयाँ दिखेंगी जो नीचे जा रही हैं कहीं ना कहीं, झरने। It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain। और ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जो बोला था ना कि भाई किसकी जरूरत होती है हमें, परसिस्टेंस की, एंडोरेंस की और विल पावर की, ये वो ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। You bow down and make your obeisance to whichever God you worship। और यहाँ से आप अपने सर को झुकाते हैं और परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इसका मतलब है बेटा, रेवरेंस का मतलब है हमारा कि फीलिंग ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट। क्यों हम यहाँ पे झुके हैं, क्योंकि हमने भगवान को आदर पे किया है। I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of
गॉडेस दुर्गा पुहुदुजी लेफ्ट द रेलिक ऑफ बुद्धा। अब मैंने, क्योंकि अब यहाँ पे HPS आलूवालिया शायद से सिख है, तो उन्होंने कहा समिट पे जाके गुरु नानक की पिक्चर को लेफ्ट किया, रखा वहाँ पे। देन रावत ने गॉडेस दुर्गा की, पुह ने बुद्धा की, एडमंड हिलेरी हैड बिल्ड अ क्रॉस अंडर कैरिन, ठीक है, और इन द स्नो उसने कहाँ गाड़ा, एक क्रॉस को गाड़ दिया। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्यूस्ट बट ऑफ रेवरेंस। अब ये बता रहे कि भाई ये कोई ऐसा सिंबल नहीं है कि भाई हम जीत गए हैं, ये एक सिंबल है जहां हम दिखा रहे हैं कि भाई फीलिंग ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट हम पे कर रहे हैं भगवान को अपना, कि धन्यवाद भगवान आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। अब ये जो एक्सपीरियंस है जहां हमने समिट को क्लाइम किया है, इसने हमें पूरी तरह से पूर्णतः हमें चेंज कर दिया। देयर इज अनदर समिट, यहाँ अब दूसरा एक समिट है। जी हाँ, समिट विद इन, जो हमारे अंदर चल रहा है, अब ये वाली बात कर रही है। इट इज विद इन योर सेल्फ, जो आपके ही अंदर चल रहा है। इट इज इन योर ओन माइंड, कहाँ चल रही है, हमारे माइंड में। जैसे हम बहुत बार सोचते हैं कि भाई हमें IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और कैसे, इसका आंसर भी हमारे पास ही है, कोई और नहीं बता सकता। एज अ टीचर वन कैन हेल्प यू, टीच यू, मदर भी टीच कर सकती है आपको, फादर भी, टीचर भी, बट दे ओनली कैन इंस्पायर यू। जहां तक पहुंचना है ना बेटा, वो आप खुद ही हैं। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और सबकी अलग अलग है। यही तो नहीं भाई, सबको IAS ही बनना है, किसी को फुटबॉल टीम में भी जाना होगा, किसी को इंजीनियर भी बनना है, या किसी को कुछ भी बनना है, तो हर किसी का अलग अलग है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुल नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और वो वहां तक पहुंचने के लिए उसको क्लाइम करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी नॉलेज गेटअप करनी पड़ेगी बेटा पहले तो। इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल। अब ये डरावना तो होगा भाई, मेहनत भी लगती है, फिजिकली भी और मेंटली भी और इमोशनली भी। हम कहीं ना कहीं भगवान को बोलते हैं भाई हेल्प करो हमारी। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और क्यों, क्योंकि कोई और क्लाइम नहीं कर सकता। ये थोड़ी ना कि भाई मैं ना पढ़ूं और मेरा भाई आर्मी ऑफिसर बन जाए, ऐसा होगा क्या। वो अपनी ही जो है उसकी लाइफ, वो वहां आगे बढ़ेगा और मैं आगे अपनी फील्ड में बढ़ूंगी। तो समिट हमारा हमारे अंदर ही है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, क्यों, आपको खुद ही करना पड़ेगा। The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within। अब ये बता रहे कहीं ना कहीं सिमिलर ही है बेटा, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। The effect of both the climbs are same, दोनों की जो क्लाइम्स करना है दोनों को समिट को तक पहुंचने के लिए दोनों ही सेम है भाई। दोनों में फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली मेहनत तो लगनी ही लगनी है बेटा। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly changes you। कैसा भी क्लाइंबिंग है भाई, फिजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, ये आपको कंप्लीटली चेंज कर देगा, क्योंकि जितनी ही नॉलेज बढ़ेगी ना इतना ही इंसान आगे बढ़ता है और हम चेंज होते रहते हैं। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और कहते हैं ना भाई, जितना हम आगे बढ़ेंगे, जितना हम नॉलेजेबल होंगे, उतना हम आगे अपने लिए अज्ञान के रास्ते बंद करेंगे और ज्ञान के जो चक्षु हैं वो खुलेंगे हमारे। आई वेंचर टू थिंक दैट माय एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली। और ये जो मैंने साहस किया था ना, वेंचर का मतलब होता है साहस करना, स्पेकुलेशन, कि भाई ये सोचना कि भाई कैसा एज एन एवरेस्टर मेरा क्या इंस्पिरेशन था, कैसे मैंने पेनफुल एक्सपीरियंसेस गेन किए यहाँ पे, ठीक है, सहेज और विद द डिटर्मिनेशन और फर्मनेस, बहुत ही मन से बोला ना, परसिस्टेंट, एंड्योरेंस एंड विल पावर, तीनों चीजें लगी थी तब जाके मैं यहाँ पे पहुंचा। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। और ये कैसा एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही उच्च एक्सपीरियंस है, इसमें वर्थ पता लगती है बेटा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। और ये जो समिट है ना, ये इक्वली वर्थवाइल है, जीत जो है इंटरनल समिट की। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। मगर वो लास्ट में क्या बोलते हैं कि भाई ये जो इंटरनल समिट है, जो हमारे दिमाग में चल रही है ना कि हमें शिखर तक पहुंचना है, ये शायद से जो एवरेस्ट को क्लाइम किया है, उसकी पीक तक हम पहुंचे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आगे है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।